नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम चित्त विक्षेप की चर्चा करेंगे। चित्त विक्षेप यानी ऐसी बाधाएं जो हमारे मन को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती हैं। ये 13 चित्त विक्षेप या बाधाएं क्या होती हैं और हम में से अधिकांश लोग इनको जानते भी हैं और नहीं भी जानते। अगर ठीक से इनको जान लें और इनका प्रयोग करना सीख लें तो हम अपने मन से अपने इसी जीवन में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करके इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो क्या हैं ये चित्त विक्षेप या क्या हैं ये बाधाएं? इसके बारे में जो मूल श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो 13 बाधाएं हैं जो हमारे मन को अपना मूल कार्य करने से रोकती हैं, यानी हमारी उन्नति सर्व प्रकार से। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहे सांसारिक जीवन में, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, उन्हें चाहिए कि वो उन 13 चित्त विक्षेपों या बाधाओं को पार करें। तत्पश्चात ही वो पाएंगे कि अब उनका जीवन निरंतर सफल होता जा रहा है। तो ये 13 चित्त विक्षेप या बाधाएं क्या हैं, इनको ठीक से जान लेते हैं। और जिस व्यक्ति ने इन बाधाओं को जान लिया और इन बाधाओं को पार कर लिया तो निश्चित रूप से उनका मन उनको इसी संसार में सफलता दिला सकता है। तो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इसमें 13 की 13 चित्त के विक्षेप या बाधाओं का वर्णन दिया गया है। पहले हम इन 13 चित्त विक्षेपों को ठीक से समझ लेते हैं। नंबर 1 है व्याधि, नंबर 2 है स्त्यान, नंबर 3 है संशय, नंबर 4 है प्रभाव, नंबर 5 है आलस्य, नंबर 6 है अविरति, नंबर 7 है अलब्ध भूमिकत्व, नंबर 8 है अनवस्थितत्व, नंबर 9 है दुख, नंबर 10 है दौर्मनस्य, नंबर 11 है भ्रांति दर्शन और नंबर 12 है अंग मेजयत्व और नंबर 13 है श्वास प्रश्वास। अब हम इन 13 की 13 चित्त बाधाओं को समझ लेते हैं जिससे कि हम इनसे पार पा सकें। तो पहला कहा गया है व्याधि। अब जिस व्यक्ति के शरीर में कोई रोग है तो उसका चित्त जो है वो स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर में रोग है तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा। तो रोग यानी व्याधि को हमें अपने शरीर से हटाना है। जैसे जैसे हम अपने शरीर को निरोग करते जाएंगे हमारा मन भी सबल होता जाएगा। तो व्याधि कही गई यानी रोग जो शरीर और मन को असंतुलित बना देते हैं। नंबर दूसरा कहा गया स्त्यान यानी बौद्धिक आलस्य या अकर्मण्यता। जो कार्य हम कर सकते हैं उसको जानबूझ करके लेजीनेस के कारण नहीं करते हैं तो वो कहलाएगा स्त्यान। ये भी हमारे मन को अपने मूल कार्यों के करने से रोके रखता है। नंबर 3 है संशय, कन्फ्यूजन, भ्रम, संशय की स्थिति, संदेह और असमंजस की स्थिति। ये काम करें या न करें, हमेशा उधेड़-बुन में लगे रहना, हमेशा कन्फ्यूज रहना, ये स्थिति भी मन की शक्ति को सीमित कर देती है। नंबर 4 है प्रमाद। प्रमाद में अविवेक आता है, लापरवाही आती है और कर्तव्य की उपेक्षा आती है। जो कार्य हमें करना है उस कार्य को न करके, उस कार्य को टाल करके, उस कार्य में लापरवाही करके हम अपने मन की शक्तियों को सीमित कर देते हैं। तो चौथा है प्रमाद। 5वां है आलस्य। इसमें उत्साह का अभाव, सुस्ती और ढीलापन। आलस्य से हम सभी परिचित हैं और ये हमें दिन में किसी न किसी समय प्रभावित करता ही है। नंबर 6 है अविरति यानी इंद्रिय सुख और वासना में लिप्त रहना। तो बहुत ज़्यादा इंद्रियों के संपर्क में रहेंगे, बहुत ज़्यादा हम सेंसेस का सुख लेना चाहेंगे और बहुत अधिक काम वासना में लिप्त रहेंगे तो भी हमारे मन की शक्तियाँ दुर्बल होने लगती हैं। नंबर 7वां कहा गया अलब्ध भूमिकत्व यानी गंतव्य स्थान के यथार्थ मार्गों को न खोज पाना, यानी हमें कहाँ जाना है इसका निर्णय न कर पाना, मन को स्पष्ट दिशा निर्देश न दे पाना कि हमें चाहिए क्या। तो ऐसी स्थिति भी मन की शक्तियों को सीमित कर देती है। नंबर 8 है अनवस्थितत्व यानी मन को एकाग्र न बना पाना। आज हमारा मन कुछ और सोच रहा है, थोड़ी देर पश्चात कुछ और सोच रहा है, यानी हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए।
तो मन की जो असमंजस जैसी स्थिति है, कॉन्सेंट्रेट न कर पाने की स्थिति है, ये कहलाती है अनवस्थितत्व। तो ऐसी स्थिति में भी मन एकाग्र नहीं हो पाता और अपने लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ पाता। नंबर 9 है दुख, किसी कष्ट में पड़ जाना। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो हमें दुख का अनुभव जो होता है उससे भी हमारा मन वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। नंबर 10 कहा गया दौर्मनस्य, यानी निराश होना, खिन्न होना। जब निराश, डिप्रेस होने की स्थिति आती है, टेंस होने की स्थिति आती है, खिन्नता की स्थिति आती है, जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम बहुत अपने कार्यों से कटते जा रहे हैं, अब करने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति जब आती है तो उसको कहते हैं दौर्मनस्य। नंबर 11 पर आता है भ्रांति दर्शन, असत्य ज्ञान से ग्रसित होना, भ्रमित हो जाना। भ्रांति दर्शन का अर्थ है कि यदि हमें रस्सी का सांप दिखाई दे रहा है तो हमें भ्रांति हो रही है, हम गलत चीज को सही समझ रहे हैं, हम असत्य को सत्य समझ रहे हैं, तो हमें भ्रांति हो रही है। यदि हमें ये भ्रांति दर्शन की भावना बनी रहती है तब भी हमारा मन कमजोर हो जाता है। अंग में जयत्व, यानी शारीरिक अस्थिरता, यानी हमारे अंगों में दृढ़ता नहीं है, हमने योगाभ्यास और व्यायाम के द्वारा अपने अंगों को पुष्ट नहीं किया है, हमने इस प्रकार का भोजन करते रहते हैं जिससे हमारे अंग दुर्बल हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में, अंगों की कमजोरी की स्थिति में भी हमारा मन सशक्त नहीं बन पाता। और नंबर 13 कहा गया श्वास प्रश्वास, यानी श्वास प्रश्वास का अनियमित वेग उठना, यानी हमारी अपनी सांसों पर नियंत्रण ना होना। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, वायु के चंचल होने से मन चंचल और निश्चल होने से मन निश्चल हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का अपनी श्वासों पर नियंत्रण नहीं होता उसका अपने मन पर भी नियंत्रण नहीं होता। तो जो भी व्यक्ति योग करते हैं या योग नहीं भी करते हैं और इस संसार में सफलता पाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने मन को वश में करने के लिए इन विघ्न बाधाओं पर अवश्य विजय प्राप्त करें। तो महर्षि पतंजलि ने ये जो सूत्र कहा है ये अपने आप में सब कुछ कह जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन ही शक्तिशाली नहीं होगा, जिस व्यक्ति का मन ही एकाग्र नहीं होगा और जिस व्यक्ति का मन ही उसे सही राह की ओर नहीं ले जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार सागर में सफल होना, सफलता प्राप्त करना उसके लिए लगभग असंभव ही है। तो महर्षि पतंजलि जी के इन सूत्रों को हम अपने दैनिक जीवन में उतारें और जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते जाएं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।